सभी को एक बार फिर से यीशु सहाय। और प्रतिवर्ष के नाई ये वर्ष भी हमारे मध्य में क्या आ चुका है, उपवास काल। और जब भी हम उपवास काल के विषय में कई सारी चर्चाओं को करते हैं या फिर किसी के माध्यम से या फिर वचन के माध्यम से हम हमेशा उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिशों को करते हैं, तो सबसे बड़ी जो और सबसे पहली बात हमारे मन में आती है उपवास को लेके, वो यही है कि हमारे पेट को हमें क्या करना है, खाली रखना है ना। ये सबसे प्रमुख बात है जिसके विषय में अगर बोला जाए, चाहे हमारे धर्म की बात हो या किसी भी धर्म की बात हो, पर जहाँ उपवास की बातें आती है सबसे पहले हमें यही समझ में आता है कि हमें क्या रखना है, भूखे पेट रहना है। और शायद हो सकता है कि 40 दिन हम यही करेंगे, हम कोशिश करेंगे भूखे रहने की। पर भूखे रहने से भी पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमारे मध्य में बोलना चाहता है। आमीन। और इसी के विषय में आज हम सुनेंगे कि किस रीति से परमेश्वर ने हमारे मध्य में इस चिन्ह को दिखाया कि क्यों हम 40 दिन के उपवास को करें। असल में कितने दिन का होता है, 46 है ना, जिसमें संडे इंक्लूड हो जाता है तो 40 हो जाता है। अगर संडे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना होगा, 40 दिन। और इस रीति से हम उपवास करते हैं। कई लोग सिर्फ फ्राइडे को करते हैं, कई पूरे दिन करते हैं, कोई 46 दिन है वो उतने दिन करते हैं। पर जिसको जैसा लगता है, जिसको अनुभव में, वो वैसे आगे की तरफ बढ़ता है। और हम भी इसी रीति से करते हैं। और जब हम इस 40 दिन के विषय में देखेंगे तो बहुत सारे हमें आंकड़े मिलते हैं। पुराने नियम में, नए नियम में बहुत 40 सुनने को मिलता है ना। जब इजरायली निकाले गए तो कितने वर्ष तक घूमे वो, 40। और यीशु मसीह कितने दिन उपवास में रहा, 40। तो संख्या हमारे लिए इतना महत्व नहीं है जितना यीशु मसीह का वचन है ना। क्योंकि आज के समय में हमारा 40 दिन उपवास में बैठना मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम एक कार्यशील हो सकते हैं, अपने स्कूल में हो सकते हैं, हम अपने कॉलेजेस में हो सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हमें शारीरिक रीति से भी बल की आवश्यकता पड़ती है। पर जब हम एक आध्यात्मिक तौर पर अपने प्रकाश को डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमेशा यीशु मसीह का और परमेश्वर का यही हर एक विश्वासियों के साथ रहा है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवनों पे जोर डालना शुरू करें, है ना। और इसी रीति से हम देखते हैं कि एक दूसरे ईस्वी में जब एक सेंट थे, एक संत थे जो रोम में रहा करते थे, जिनका नाम जो था हिप्पोपोलिटियस करके उनका नाम था। और ये जो संत थे रोम में रहते थे, रोमन पद्धति के थे। और उस समय से दूसरी शताब्दी से अगर देखें तो उन्होंने वचन को लिया और वचन के हिसाब से उन्होंने फास्टिंग को मापना शुरू करा, है ना। कि बुधवार से शुरू होगा और बुधवार के बाद में जब इसका अंत होगा तो वो किस दिन होगा, रविवार के दिन या शनिवार के दिन, है ना। और इस रीति से और इसी रीति से हर लोग दूसरी शताब्दी से लेकर जितने भी प्रोटेस्टेंट हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए, कई सारे चर्चेस, एंजेलिकन्स हो गए, लुथरन हो गए, इन चीज़ों को मानते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। और कई लोगों ने इस पर रिसर्च भी करा कि ये सही है कि नहीं। पर कई सारे तत्व को जब देखा गया तो उन्हें, सारे समुदाय के क्रिश्चियनों को ये समझ में आया कि ये, हाँ, इन्होंने एक रिसर्च के साथ में वो चीज़ों को पेश किया गया। और तब से लेकर अभी तक हम उस उपवास काल को इस रीति से मनाते आ रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह ने जब उपवास रखा तब कोई डेट वहां पर फिक्स नहीं करा, है ना, कोई महीना फिक्स नहीं करा। पर अगर हम जो हिब्रू कैलेंडर्स हैं उसमें देखेंगे तो अबीब का जो महीना होता है ना, अबीब का महीना होता है, उससे पहले पहले ये प्रक्रियाओं को किया जाता है। अबीब का मतलब ये होता है, जब हम अपने इंडियन कैलेंडर या फिर यूनिवर्सल कैलेंडर में देखेंगे तो अबीब का जो महीना होता है वो होता है अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई का शुरुआती सप्ताह, है ना। उसको लेके अबीब का महीना मनाया जाता है जो हिब्रू कैलेंडर में, जो यहूदी लोग इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और इसी रीति से क्या होता है कि जो उस समय के जो संत थे या फिर वहाँ के फादर थे,
वो उनकी जो पद्धति थी वो असल में थी लिटरेचर को लेके, उसके बाद वर्शिप को लेके और प्रेस को लेके, है ना। ये तीनों चीज पर वो अपने उपन्यास को लिखा करते थे, वो अपनी बातों को लिखा करते थे और वो लोगों को प्रेरित किया करते थे कि हमारा परमेश्वर के साथ में संपर्क बनाना ही एक उपवास को दर्शाता है। क्योंकि जो व्यक्ति उनके साथ में, परमेश्वर के साथ में रिश्ता गाढ़ा करेगा, वो संसार को ना बोलना सीख जाएगा। ये उनकी एक थियोलॉजिकल स्टडीज थी और इसी को हम आगे देखते हैं कि आज 2000 कितना हो गया है, 23 हो गया है और समस्त पूरे विश्व में जितने भी मसीह हैं वो लोग इस रीति से उपवास को करते हैं, है ना। कई सारे लोग हैं वो लोग नहीं मानते उपवास को, ठीक है, उनका सिर्फ सबसे बड़ा फोकस है वो पुनरुत्थान को लेके। पर जब परमेश्वर ने ये बातें हमें दी है तो ये हमें एक प्रैक्टिस के तौर पे दी है ना, अभ्यास के तौर पे दी है, जिसे हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। और एक शब्द अगर हम हिब्रू में देखेंगे तो उसे कहते हैं तेशवा। क्या बोलते हैं? तेशवा। ये एक हिब्रू वर्ड है, ठीक है, और इसका अर्थ ये होता है कि वापिस आ जाओ। क्या होता है? वापिस हो जाए। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है ना, ये क्यों हम इन चीजों को हो रहे। और ये तेशवा जो शब्द है ये उसको डिफाइन करता है कि हमें पश्चाताप के साथ में परमेश्वर के पास वापिस आ जाना है। और हम बड़े बड़े जब थियोलॉजिकल्स को देखेंगे वो तो विशेष बातों पे बात करते हैं उपवास के समय में। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिपेंटेंस, है ना, अपने स्वभाव को देखना, आकलन करना, और दूसरी बात है पश्चाताप को करना। और इस उपवास काल में मैक्सिमम लोग जितने भी विश्वासी हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, भाई हो, बहन हो, वो यही कोशिश करता है कि मैं पश्चाताप को अपनी जिंदगी में लेके आऊं, अपनी जिंदगी को सुधार के तौर पर लेके चलूं। और यही अभ्यास आज परमेश्वर हमें इन 40 दिनों के दिन में सिखाना चाहता है। हम पिछले साल भी देखेंगे तो हमने ऐश वेडनेसडे को मनाया कि नहीं मनाया? भस्म बुधवार को मनाया। याद है कैसा मनाया था? किसी को याद होगा? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। पर अभी मैंने जब पुराने अपनी किताबें खोली तो उसमें पिछले साल भी शायद मैंने ही चलाया था चर्च, मेरे को पता चला था, तो वो अभी मेरे को पता चला। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए हम चीजों को करते आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो जैसा वो चाहता है हम वैसा ही रहें, है ना। जैसे हम ये स्पीकर खरीद के लेके आए तो इसके द्वारा हम गाना गाते और इसमें से क्या निकलता है? आवाज तेज निकलती कि धीरे? अब हम इसमें बोले हेलो और वो अपन को ही बोलते हेलो तो क्या होगा? तो गड़बड़ है ना मशीन में। वैसे ही हमारे जीवन में है, इस अभ्यास का समय है, 40 दिन का अभ्यास है कि परमेश्वर असल में हमें एक सांचे में ढालना चाहता है, वो बताना चाहता है, वो महफूज रखना चाहता है, वो सिखाना चाहता है कि पश्चाताप क्या है असल हमारी जिंदगी में। हमको क्या लगता है कि पश्चाताप का विषय यह है कि सफेद कपड़ा पहन के वेदी के सामने खड़े हो जाना? नहीं, काले कपड़े पहन के खड़े हो जाना, खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं है। चलिए आइए हम वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर हमसे वचन में क्या कहता है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे मत्ती के पुस्तक में उसके 12वां अध्याय के 38 से हम कुछ आयतों में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर अपने वचनों में कहता है, इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा कि हे गुरु, हम तुझसे क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। ये पहली दफा नहीं था कि कोई चिन्ह मांग रहा था। मूसा ने भी चिन्ह मांगा था ना, कि प्रभु अपना उपस्थिति का या फिर अपनी उस तेजस्व का क्या दिखा? चिन्ह दिखा। और हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। कई बार हम उपवास यूं रखते हैं कि प्रभु इस साल मेरे 75 बन जाए, ऐसा चिन्ह दिखा दे। चिन्ह प्रभु ऐसे दिखाएगा क्या? कई बार हम ये बोलते हैं अपने जीवन की, प्रभु मैं इसलिए उपवास रख रहा हूं कि आप मेरे को चिन्ह दिखा दे, मेरा प्रमोशन हो जाए। और प्रभु अगर नहीं दिखाएगा तो क्या होगा? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आज वचन पे ये बता रहे कि परमेश्वर चिन्ह सबको दे चुका है।
बस जो बातें हैं वो हमारे अभ्यास को लेके, वो हमारे प्रैक्टिस को लेके। और वचन ये कहता है उसके बाद में कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। और उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचार लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिखाया जाएगा। ये जो बात कही जा रही है ये भविष्य काल के लिए भी लागू हो रही है ना। ये फ्यूचर टेंस की बातें हो रही है, ये भविष्य के लिए आपके और मेरे लिए भी 2023 में सिद्ध हो रही है। ये कौन सा चिन्ह है उपवास का? किसके विषय में? योना के विषय में। कोई नया नाम है योना? नहीं, योना की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, संडे स्कूल से। एक गीत भी था कि बड़ी मछली किसको खा गई? योना को खा गई। ये बहुत अद्भुत बात है ना। और परमेश्वर इस बात को यहाँ कहता है कि परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिखाया जाएगा। और योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, और वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के क्या रहेगा? भीतर रहेगा। ये यीशु मसीह की बात की जा रही है ना। पुराने नियम में योना के विषय में बताया गया कि 3 दिन रात वो कहाँ रहा? मछली के पेट में रहा। और क्यों था वो मछली के पेट में? इतने लोगों को जाना मछली के पेट में कि मछली को अपने पेट में डालना है? क्योंकि वो कहां जा रहा था? तर्शीश की ओर, तर्शीश की ओर भाग रहा था। हम लोग योना की पुस्तक निकालेंगे। हम लोग योना की पुस्तक निकालेंगे, उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, योना पहला अध्याय उसका पहला पद, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर। ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क था, विरुद्ध में बोलना, है ना। मैं कल के दिन में सुनील के घर में जाऊं, अनिल के घर में जाऊं और बोले कि चलो निकलो यहां से, उनके विरुद्ध में बोलूंगा ना, क्योंकि घर किनका है? उनका। और यही बात यहां पर परमेश्वर किसको कह रहा है? योना को कह रहा है कि तू कहां जा? निनवे को जा और उनके विरुद्ध में बात कर। क्योंकि उनके विरुद्ध में इसलिए क्योंकि वहां के जो लोग थे वो पाप में जीवन को क्या कर रहे थे? व्यतीत कर रहे थे। और परमेश्वर उस निनवे को क्या करने पे था? नाश करने पे था। और परमेश्वर इस बात को उसके बीच में डालता। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, इसी बात के अभ्यास को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा कि वो हमारे विरुद्ध बात करे, है ना। हमारे विरुद्ध में बात करता है कि नहीं यीशु मसीह? कई बार हमारा मन करता है ना कि चर्च नहीं आए, पर वचन बोलता है कि विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। ये विरुद्ध में बात है। परमेश्वर हमारे विरुद्ध में बातें करता तब हमको बुरा लगने लगता है ना। वचन कहता है, जब हम कुरिन्थियों की मंडली में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक वचन बताया गया है पौलुस प्रेरित के द्वारा कि कई लोग ऐसे उपदेशक मोल ले लेंगे क्योंकि वो लोग खरा नहीं सुन पाएंगे, है ना, खरा वचन नहीं सुन पाएंगे। और वचन यहां भी कह रहा है कि क्या कर? उनके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई है? बढ़ गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, आज परमेश्वर यही कहना चाहता है इस भस्म बुधवार के दिन, राग बुधवार के दिन, कि हमें आवश्यकता है अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को उस अभ्यास में लेके जाएं जिस अभ्यास में योना आगे बढ़ रहा था। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, अब बारी है कि हम अपने आप को आगे बढ़े के ले जाएं, है ना। और उसके बाद में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर क्या हो गया? चढ़ गया। और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को क्या हो गया? वो भाग गया। पहले होता था ना, जब हम छोटे थे
तो मम्मी पकड़ने आती थी तो हम दूसरी दिशा में भागते थे, पापा पकड़ने आते थे तो दूसरी दिशा में भागते थे। ये इंसान का स्वभाव है ना? ये सबके साथ हुआ होगा, हम ऐसा करते थे। और ये हम सोचते थे कि ये हमारे भलाई के लिए नहीं है, ये जो पकड़ने आ रहे ना हमको, ये हमारे भलाई का काम नहीं है। और हमको लगता था कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते। कई बार लगता था जब घर वाले सुध देते थे बढ़िया से, तब लगता था हमको कि अरे यार, सबसे बड़ा इस देश में, इस दुनिया में जो दुश्मन है वो कौन है? घर वाले। मोगरी मोगरी पड़ जाती थी कभी कभी। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें कहना चाहता, वो मोगरी, वो हाथ हमारे विरुद्ध इसलिए उठते थे क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। आमीन। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, निनवे नगर में परमेश्वर योना को इसलिए भेज रहा था कि इसके विरुद्ध में बात करते हुए भी परमेश्वर निनवे से क्या करता है? प्रेम करता है। वही परमेश्वर आज आपको और मुझे भी यही कहना चाहता है कि हमें भी पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें भी अभ्यास करने की आवश्यकता है, हमें भी परमेश्वर के निकट बैठने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की गति को समझ पाए। आमीन। उसके बाद में हम निकालेंगे वचन योना की पुस्तक से ही, उसके हम कुछ आयतों में पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा इसको। 3 अध्याय के हम 6वें पद में देखेंगे और वहां लिखा है, तब यह सुसमाचार निनवे के राजा के कान पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज्य के वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर क्या हो गया? बैठ गया। जो व्यक्ति सिंहासन से कभी नहीं उतरता था, जो व्यक्ति मखमल के कपड़े पहनता था, जिसके लिए कारपेट बिछाई जाती थी बैंगनी वस्त्र की, वो व्यक्ति अब क्या कर रहा है? टाट ओढ़ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने क्या करा? टाट ओढ़ा। इसका अर्थ यही है कि जब हम उपवास में आते हैं ना, तो सबसे पहली जो परिवर्तन है वो है असल में अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को परमेश्वर के सामने तुच्छ समझना कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को शून्य कर लेना। उपवास रखना, पेट खाली रखना तो बहुत दूर की बात है, पहले हम उसमें सम्मिलित होना तो शुरू करें, अपने आप को नम्र करना शुरू करें। और ये राजा यही कर रहा है। ये तो निनवे का राजा है ना। जब ये कर सकता है तो हम तो राजा हैं क्या? हमें तो कोई नहीं देख रहा। जब राजा को ऐसा करते हुए, अगर मान लीजिए इस देश में कोई मंत्री ऐसा करे कि टाट ओढ़ के वो बापट चौराहे से निकले, तो कल तो पेपर में फोटो छप जाएगा, है ना? इसका भी फोटो छपा होगा उस समय में, इसके भी लोग देखे होंगे कि अरे, जब राजा ऐसा कर रहा है तो प्रजा पीछे क्यों रहे। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को आगे कहता है कि राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का क्या करा? ढिंढोरा पिटवाया। गांव में आप देखे हो ना, अगर शादी किसी के घर में रहती है तो एक ढिंढोरा पिटवाने वाले को क्या करते हैं? हम बोल देते हैं कि इतनी फलाना तारीख को फलाना की शादी है, और वो पूरे मोहल्ले में घूम के क्या करता है? इस बात को बताता कि फलाना की शादी से इतनी तारीख को मंडप है, ये है वो है। और एक प्रमुख बात बताऊं इस कहानी के पीछे, वो ये है कि जो गांव में जब ढिंढोरा पीटा जाता है तो जो सुनते हैं ना, उनको तारीखें याद रहती है। ये ध्यान देना। एक बार मैं जब एक न्योता देने गया था, मेरे बड़े पापा के बेटे का शादी था, और वो शादी इतनी जल्दी हो रही थी कि हम भी जल्दी जल्दी चावल बांट रहे थे, है ना? न्योता पहले चावल बांट के दिया जाता था। तो हम जिस जिस घर में जाते थे हम चावल को देते थे और तारीख बता देते थे कि इतने तारीख में मड़वा रही, ये रही वो रही, ठीक है। और हमने 1 महीने बाद देखा कि जितनों को हमने चावल दिया वो एग्जैक्टली उसी दिन आए, एक भी छूटा नहीं। मेरे कहने का यही मतलब है कि जब ऐसे ढिंढोरा परमेश्वर की तरफ से उसके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए ढिंढोरा को पीटा है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम उस अपने कान को खुले रखें, हम समझें
हम उसकी ओर अभ्यास करना शुरू करें। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि ढिंढोरा पिटवार, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए और ना पिए। उसके बाद में लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उन उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। ठीक है, परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि निनवे नगर में इतना अद्भुत काम हो रहा था। उसके राजा के प्रजा के लोग साथ जितने भी जानवर है वो लोगों ने क्या करा, टाट ओढ़ ली। और टाट ओढ़ के क्या करे, वो लोग वहां पर परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे और वो परमेश्वर के सामने क्या करने लगे, उस राख पर बैठ गए। आज का जो दिन है हम उसको राख बुधवार बोलते हैं ना। राख का अर्थ यही है, तू क्या लेके आया था और तू क्या लेके जाएगा। ये पूरी कहानियों को समझाने के लिए बस ये बात थी। परमेश्वर यही बताना चाहता है। वो राजा भी इस दशा अपनी स्थितियों में आ गया कि वो जो सोने के ऊपर बैठता होगा, है ना, सोने की थाली में खाता होगी, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बना लिया और वो राख पर क्या हो गया, बैठ गया। हम जब विदेशों में देखेंगे लूथरन जो चर्चेस है और कई सारे चर्चेस है, वो लोग ऐश वेडनेसडे के दिन अपने चेहरे पे क्या करते हैं, क्रॉस को लगाते हैं, है ना, राख को लगाते हैं। और राख ये दर्शाता है कि तुम क्या हो, मिट्टी हो और मिट्टी में क्या हो जाओगे, मिल जाओगे। परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है आज के दिन, और इसलिए ये बातों को कहना चाहता है कि हम जितनी भी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखें तब परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि सबसे पहले हम अभ्यास करना शुरू करें कि हमें दीन और नम्र बनना है। ये एक प्रकार की प्रोसेस है, जैसे हम एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं ना, ये वही बात है। बिना फॉर्म भरे हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तुच्छ जानो, है ना, अपने आप को तुच्छ जानो। एक वचन और निकालेंगे हम लोग जो आयुब की पुस्तक से हमें मिलता है। आयुब उसका 42 उसका हम कुछ आयतों में देखेंगे। और यहाँ पर जब हम इस वाक्य को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर आयुब से कुछ बातों को कहता है कि तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ क्या करता है, कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। ये कौन कह रहा है, आयुब। और आयुब वो व्यक्ति है जिसकी स्थितियों को अगर हम देखें तो वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुका था, है ना, बहुत दयनीय स्थिति में था। और तब भी हम देखेंगे इससे पहले कि परमेश्वर के सामने वो कई सारी बातों को कहता, वो अपनी बातों को गिनाता है। अगर आप 40 और 41 पद में देखोगे ना तो वो बताता है कि मैं ऐसे समय में था, मैंने ऐसा समय जिया है, मैं ऐसे समय में अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ, है ना, और कई सारी बातों के विषय में वो बखान करता है। और आखिरी में उसे ये समझ में आता है कि जो कुछ भी था वो किसका था, परमेश्वर का था। आज हमारी ज़िंदगी में भी जो कुछ भी है वो किसका है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर उसे ये बताना चाहता था, जब 40 और 41 पद में देखेंगे कि परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि वो अपने आप को ये समझाए उस समय कि उसके जीवन में जो भी आशीष आए वो परमेश्वर की ओर से आए। और वचन इसके बाद में कहता है कि तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्तियों पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी उनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा मैं निवेदन करता हूँ और सुन, मैं कुछ कहूँगा और मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें क्या हो गई है, तुझे देखती है। इस 42 अध्याय के आखिरी में आयुब इस बात को समझ गया
कि जितने भी उपकार मेरे जीवन में हो रहे हैं वो किसकी बदौलत है? परमेश्वर के। और आखिरी में ये बात को कहता है कि क्या लिखता है यहाँ पर कि परंतु अब मेरी आंखें तुझे क्या करती है? देखती। इसका अर्थ यही है कि अभी तक वो परमेश्वर को ढंग से नहीं देखा था, है ना। हमारी जिंदगी में भी जब हम उपलब्धियों में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हम हर एक चीजों में आगे बढ़ते जाते हैं, तो कई दफा परमेश्वर पीछे छूट जाता है, कई दफा परमेश्वर पीछे रह जाता है। और जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है, तब हम अपने हाथ को पीछे करते हैं और यीशु मसीह को और परमेश्वर को खोजने की कोशिशों को करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भले हम खोजे नहीं खोजे, पर परमेश्वर हमको खोज लेगा। पर परमेश्वर का खोजने के तरीके पर नहीं आए हम, ऐसी नौबत ना आए हमारी, इसलिए हम परमेश्वर के साथ चलते रहे। उसके बाद में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है ना। ये शब्द इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर आयुब अपने आप को बहुत नीचे गिरा रहा है ना। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत नीचे गिरा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। जब इंसान को अपने ऊपर से घृणा आने लगती है ना, वो बहुत गंदी स्थिति में चले जाता है ना। जब वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, वो फूट फूट के रोता है कि प्रभु मैंने ऐसे कामों करा, ये गलत काम करा, मैं संगति में नहीं था। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ जानता है। और यही असल में हमें उपवास में करने की आवश्यकता है। जितना हम अपने आप को नीचे ले जाएंगे, उतना परमेश्वर हमको ऊपर उठाएगा। और यही परमेश्वर हमको कहना चाहता है। उसके बाद में लिखा है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं, है ना। यहाँ पर भी ये एक प्रकार का अगर हम देखें तो परमेश्वर बताना चाहता है कि यहाँ पर भी आयुब क्या करता है? पश्चाताप को करता है। आयुब की कहानी हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसकी पत्नी ने भी उसका साथ नहीं दिया, फिर भी वो परमेश्वर की दुहाई देता रहा, है ना। फिर भी ये स्थिति यहाँ पर आई। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस उपवास काल में हम किस रीति से परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं। न केवल 40 दिन, पर 365 दिन परमेश्वर आपसे एक ही जवाब मांगेगा कि मैं किस स्थान पे हूं, मैं किस स्थान पर खड़ा रहता हूं, तो मुझे कब खोजता है, तो कब मुझे ढूंढता है ना। और परमेश्वर इस बात को कहता है। और आयुब अपने मन को यहाँ पर क्या कर लेता है? परमेश्वर के सामने समर्पित कर देता है। एक वचन और निकालेंगे हम लोग, यशायाह की पुस्तक यशायाह उसका 58 उसमें इस प्रकार से लिखा है। 58 के पहले अध्याय से देखेंगे। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगा का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घरानों को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। क्या करते हैं? प्रतिदिन किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। और उसके बाद में लिखा है, मेरी गति जानने की इच्छा क्या करते हैं? ऐसी रखते हैं। गति का अर्थ है परमेश्वर के विचारों को जानने, है ना। परमेश्वर के विल को जानने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में पढ़िएगा, मानो वो क्या है? धर्मी लोग हैं। बोलो क्या है? धर्मी लोग। आज के समय में ऐसे ही होता है। हम जितना पेट को हम कष्ट नहीं देते, उससे ज्यादा हम प्रगटीकरण करते हैं, है ना। प्रगटीकरण करते हैं। कई सारे लोग हैं, उपवास एक दिन रखेंगे पर ढिंडोरा 100 दिन पीटेंगे कि आज मैंने उपवास रखा, आज अपने उपवास रखा। हर समाज में अलग अलग रीति से उपवास है ना। जब हम देखेंगे तो मोमेडियंस में रोज़ा रखा जाता है, ठीक है। रोज़ा एक उर्दू वर्ड है, उसको उपवास भी बोलते हैं। उनके इसमें देखोगे तो वो अपनी देह को मारते हैं, है ना। चाबुक लेके वो अपनी देह को मारते हैं रोज़े के टाइम। वो ताड़ना देते हैं अपने शरीर को, जो भी बुरे काम उनसे हुए हैं। जब हम हिंदुज़म में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जब वो उपवास रखते तो अपने पैरों को नंगे कर लेते हैं वो, है ना। और जब हम क्रिश्चियनिटी की ओर देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी एक अलग ही है। ना यहाँ अपने शरीर को मानना है, ना नंगे पैर घूमना है, पर ढिंडोरा पीटना है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम उसकी गति को जानना चाहते हैं। हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं है, पर फिर भी हम ये बताना चाहते हैं। वचन कह रहा है ये कि क्या है, मानो वे कौन है, धर्मी लोग हैं। धर्मी बन के आते हैं परमेश्वर के पास में कि क्या है, बता दो प्रभु बताएगा कैसे? पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर बताएगा। जब हम उस राग पे बैठेंगे तब परमेश्वर बताएगा। जब हम उस टाट को ओढ़ेंगे तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। साधारण नहीं है परमेश्वर से बातचीत करना। अगर परमेश्वर अपने मुख को खोल दिया और वो बातों को आपने नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना? योना को तो बचा लिया परमेश्वर ने, 3 दिन पेट में रख के। हमें मछली नहीं आएगी यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा है, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी शुद्धि नहीं ली, है ना? कई दफा होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो 100 दिन का उपवास रखा था, ये हुआ वो हुआ, पर परमेश्वर ने मेरी शुद्धि नहीं ली। परमेश्वर ने मेरी ओर दृष्टि नहीं करी। परमेश्वर ने मेरी और मेरी पुकार को नहीं सुना। मैंने जो निवेदन रखे थे, जो आवेदन परमेश्वर के पास रखे थे, वो क्यों नहीं पूरे हुए? क्यों पूरे होंगे? कभी ये पूछा हमने परमेश्वर की, परमेश्वर क्यों पूरे नहीं हुए? आज आवश्यकता है हमें पूछने की कि परमेश्वर क्यों पूरे नहीं हुए, जब हम परमेश्वर के सामने उपवास रखें। और परमेश्वर यहाँ कहता उसके बाद में कि वह उपवास रखता परंतु उसकी शुद्धि नहीं लेता, और हमने दुख उठाया परंतु तुझने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को क्या करते हो? पूरी करते हो। परमेश्वर ये बात को कहता है, उपवास जब हम रखें तो हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ना रखें। भौतिक वस्तुओं के पीछे हम बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना? जब हम उपवास रखते, मैं भी जब परमेश्वर को इतना नहीं जानता था तो मैं भी स्कूल टाइम में उपवास रखता था, और मेरा एक ही मोटिव था, क्या? पास हो जाए। और हमें भी ये पता है कि पास तभी होंगे जब मेहनत करेंगे, है ना? परमेश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ठीक है? हमें खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। और वचन इसके बाद में कहता है कि अपनी पूरी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो, ठीक है? सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता से घुसे मारते। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना क्या ना होती है? ऊपर तक नहीं जाती। कितना भी हम टाट ओढ़ लें, राख लपेट लें, कुछ भी कर लें, नंगे पैर चल लें, अपने आप को सोटे मार लें, कुछ नहीं होने वाला। हमारी प्रार्थना यहीं की दबी रह जाएगी। अब परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। अपने बगल वालों को बोलो, दीन करे। ये सबसे पहली बात है ना? ये सबसे पहली बात है। उपवास तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अपने आप को दीन करना शुरू होना है। सबसे ज्यादा माहौल हमारे घर में खराब होता है ना। जैसे ही उठते, उस दिन संडे के दिन मैंने बताया था, जैसे उठते पता नहीं किधर से एक तीर आता है एकदम कड़क वाला, और हमारे लफ्ज, हमारे अल्फाज, हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और ये संडे को ही तीर चलता है, पता नहीं क्यों। ये 6 दिन ये तीर नहीं दिखेगा। 6 दिन ये तीर जिस दिन चलेगा, आइए खाइए, ये ऐसा तीर रहेगा। और ये जो 7वां वाला जो तीर है, ये रहता है जाता है कि दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आवश्यकता हमारी जिंदगी में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? दीन बनने के लिए। जब हमने 6 दिन तक अपने आप को दीन बना के रखा, तो 7वां दिन हमें और मेहनत करना है, और मेहनत करना है। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम आते हैं तो परमेश्वर देखे कि हम दीन बन के आए।
है ना। बहुत अद्भुत लोग थे जो परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता, कई सारे ऐसे अगुवे लोग बाइबल में दिए गए हैं। वो जब परमेश्वर के सामने जाते थे तो वो दीन होके जाते थे, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के जाते थे और परमेश्वर इस बात को देता। उसके आगे लिखा है, क्या सिर को झुकाव के समान झुकाना। झुकाव मतलब होता है जो पेड़ होते हैं, झाऊ, जो पेड़ होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, उसके पत्ते जो झुके होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। 6वें पद में देखें, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान क्या होगा, चमकेगा। परमेश्वर इस उपवास से क्या होता है, प्रसन्न होता है। ये है उपवास की डेफिनेशन जो हमें 40 दिन अभ्यास करना है, ठीक है। और ये जो बात यहाँ पर कहा गया कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान क्या होगा, चमकेगा। जो सुबह की पहली किरण होती है ना, पौ फटता है जब, वैसा हमारा चेहरा चमकेगा। मैं इस बात को बीते समय में बता रहा था ना कि जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करता है उस पहाड़ पर, तो परमेश्वर का तेजस्व क्या हो जाता है, उसके चेहरे पे क्या हो जाता है, बस जाता है। ये साधारण बात नहीं है ना। और जब वो नीचे उतर के इजरायलियों के पास में आता है तब इजरायली लोग डर जाते हैं, इतना ज्यादा उसका तेजस्वी था। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जब तुम उपवास करोगे तो इस रीति से तुम करना जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। और जब मैं प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे चेहरे पे क्या आएगी, चमक आएगी। और वचन हमें बतलाता है कि जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छाए, नहीं कि हाँ नहीं। जब हम उपवास करें तो खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब हम उसके उपवास में अच्छे समय को बिताएंगे तब परमेश्वर अपनी चमक को हमारे जीवन में देगा। उसके बाद लिखा है कि चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। क्या होगा, तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। इंग्लिश में अलग शब्द है, राइचियसनेस कहा गया है ना। परमेश्वर ये कहना चाहता है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले जैसी चमक आएगी, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को चंगा करेगा, जिसमें हम सबसे ज्यादा निर्बल होते हैं। कई दफा हम जिस जगहों पर गिरते हैं, परमेश्वर उस जगहों में हमको चंगाई देगा। और उसके बाद क्या होगा कि हम चंगे हो जाएंगे और तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये होता है उपवास का मतलब। उपवास का मतलब ये नहीं कि प्रभु इस बार मैं 20 दिन का उपवास रख रहा हूं और 21वें दिन मेरे को एक मोटरसाइकिल चाहिए। ये भौतिक चीजों की बातें नहीं हो रही, ये आध्यात्मिक चीजों की बातें हो रही है ना। अगर हम उपवास रखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक खोज में रहें, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे देखें। और परमेश्वर ये कहना चाहता है, उसके बाद में लिखा है कि पीछे रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, क्या कहेगा, मैं यहां हूं। ये प्रोसेस इतनी दूर है ना। ये जो बात है, परमेश्वर इतनी देर बाद बोलेगा कि मैं यहां हूं, पर हम पहले परमेश्वर को बोल देते हैं परमेश्वर यहां, फिर हम अपनी बात रखते हैं, हम फिर दीन होते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे पहले कहना चाहता है कि हम अपने आप को दीन बनाएं, हम अपने आप को नम्र बनाएं, हमारे मध्य में जिसको आवश्यकता हम उसकी पूर्ति करें। और जब हम उसकी पूर्ति करते हैं तो परमेश्वर उस पूर्ति के द्वारा अपने जीवन में, हमारे जीवन में एक चमक को देता है। और वो चमक हमारे जीवन में क्या देती है, चंगाई को देती है। और उस चंगाई के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है,
अपने आप को लेके चलता है, पीछे पीछे सुरक्षा प्रदान करता है। और जब सुरक्षा प्रदान करता है तब हम इस जिम्मेदारी में आ जाते हैं, इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि जब भी हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर की ओर पुकारते, परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तब परमेश्वर हमको जवाब देता है और क्या कहता है, मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर आज की संध्या इस समय कहना चाहता है। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि जब मैं प्रभु को पुकारता हूँ तब प्रभु की ओर से आवाज आती है, प्रभु की ओर से आवाजें आती कि मैं खड़ा हूँ, चिंता क्यों करता, मैं काम करूंगा तू क्यों चिंता करता, तेरे कामों को मैं सफल करूंगा तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। ये है असल में उपवास करने का तरीका। जब हम अब्राहम के विषय में देखेंगे तो वहां पर जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय में जब हम देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का दास एक दर्शन को देखता है और उस दर्शन में क्या होता है कि 3 लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो लोग किसको नष्ट करने के लिए खड़े रहते हैं? कौन से देश को? लूत कौन से देश को? सदोम और अमोरा को। और परमेश्वर के साथ में वहां पर अब्राहम की बातचीत होती है और वहां पर बातचीत होती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि अगर 50 विश्वासी भी होंगे तो मैं उस जगह को क्या करूंगा? बचा। बार्गेनिंग चलती है। 50 के बाद कितना होता है? 40, 30। तब परमेश्वर का दास अब्राहम वहां पर कहता है कि प्रभु मैं इस तुल्य भी नहीं कि मैं तुझसे बातचीत कर पाऊं। मैं मिट्टी के समान हूं, वचन में लिखा मिट्टी के समान हूं, मैं राख के समान हूं। मैं इस योग्य नहीं कि मैं भी तेरे से बातचीत कर पाऊं। अपने आप को वो तुच्छ बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय हमें इस उपवास काल में अपने आप को तुच्छ बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं। फिर से पिता परमेश्वर, आपने हमें एक नए संदेश के साथ भरा है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपके इस महाउपवास काल में पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर एक नए सिरे से चलने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी मंडली के तमाम लोग जो इन दिनों में उपवास के विषय में पिता परमेश्वर सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर इस अभ्यास में पिता परमेश्वर उपवास के अभ्यास में उतरना चाहते हैं प्रभु जी, होने दे आप उनको शारीरिक रीति से पिता परमेश्वर हष्ट पुष्ट बना और उनके उपवासी मन को जान पिता परमेश्वर। उनकी जो भी इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर आध्यात्मिक तौर पर पिता परमेश्वर आप उनकी पूर्ति कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस मंडली के हर एक उन जवान भाई बहनों के लिए, युवक युवतियों के लिए, माता पिताओं के लिए पिता परमेश्वर, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ्य को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आप प्रकट कर दे प्रभु जी। यहाँ के कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर अन्य अन्य भाषा बोले पिता परमेश्वर, अन्य अन्य वरदानों से भरे और पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर की जिंदगी से होने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी कमी घटी हमारे जीवन में है प्रभु जी, जिस रीति से आयुब ने पिता परमेश्वर अपने जीवन में इस बात को स्वीकारा पिता परमेश्वर कि उसका जीवन एक राख के समान है प्रभु जी, अब्राहम ने स्वीकारा पिता परमेश्वर कि उसका जीवन राख है पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर इजराइलियों के विषय में हमने पढ़ा प्रभु जी कि वो राख के समान है प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारा जिंदगी भी ऐसा ही पिता परमेश्वर, पर हम चाहते प्रभु कि जिस दिन हम आपकी दुहाई देते हैं पिता परमेश्वर, आपको पुकारते हैं, आपकी तरफ से हमें एक जवाब जरूर आए प्रभु कि मैं यहाँ हूँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे संग साथ हो, वचन के शिक्षा में आपने आशीष दी प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो सब में ग्रहण कर, आमीन।